आप सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे भाई बहन जिनको मैथ्स में डर लगता है उनके लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ। चैप्टर वाइज मैं इस सीरीज को कराऊंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल इतने आसान तरीके से समझेंगे कि अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मुझे नहीं लगता कि आप 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जो मैथ्स में आप सोच रहे होंगे कि हमारा स्कोर नहीं हो पाएगा, आप इस सीरीज को कर लेना। आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, बस संख्या चेंज हो सकती है। बस आपको क्या करना है, बार बार इसी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं आपको तरीका इतना आसान समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन इनसे मिलता जुलता सभी क्वेश्चन जो आएंगे आप उन पे अपना दिमाग आराम से लगा पाएंगे। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अच्छे से नोट्स बनाना और इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना। दोस्तों, आप मैथ्स में जो आपको डर लग रहा है उसको दूर करने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं कि टारगेट हमारा 20 में 20 क्वेश्चंस का है, लेकिन जो बहुत ज्यादा कमजोर छात्र हैं उनके लिए मैं कह दूं कि आप 15 क्वेश्चन तो आप भी कर देंगे। बस आपको कंटिन्यू सभी क्लासेस को करना है और अगले एक हफ्ते के अंदर मैं सभी चैप्टर जो भी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आते हैं सबकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यहां से आपको गारंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस संख्या चेंज होगी और आप आराम से क्वेश्चन करेंगे। बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से लास्ट टाइम चल रहा है, आप अच्छे से मेहनत करिए। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं सफलता से कोई रोक पाएगा। अगर आपने लास्ट में बहुत ज्यादा दिन रात एक कर दिए तो आपको सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अच्छी लगे तो, और सभी मेरे भाई बहन इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है पहला कि 256 के वर्गमूल, 256 के वर्गमूल। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, उसके बाद आंसर देने की सोचिए। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल। आपने क्वेश्चन पढ़ा 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। तो पहले हमें क्या करना है कि 256 का वर्गमूल क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि 16 होता है 256 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होता है मेरे दोस्तों, 4 का वर्गमूल होता है 16 का वर्गमूल होता है 4। तो आपने क्या करा कि गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है भाई, गुणनफल हमने ज्ञात कर दिया। 256 का क्या है 16 और 16 का क्या है 4। तो गुणनफल क्या आएगा 16 चौका 64। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। मतलब इनका जो परिणाम आया 64, इनका जो परिणाम आया 64, तो बाद में कह रहा है कि फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। 64 का वर्गमूल क्या होता है आप सभी को पता होगा, क्या होता है दोस्तों 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। और एग्जाम में अगर इससे मिलता जुलता सवाल आया कि यहां पूछने लगा कि 144 के वर्गमूल और 36 के वर्गमूल, मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया और यहां से क्वेश्चन अगर पूछने लगा तो क्या आप इसको आराम से नहीं कर सकते। 144 का 12 और 36 का 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12 छिंग 72। इन दोनों का वर्गमूल जो भी आएगा, या क्वेश्चन में पूछेगा कि √72 आपको देगा ऑप्शन में, वही आंसर है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत होगी। बस आपको मैं ऐसी कोशिश करूंगा, ऐसी ट्रिक समझाने की कि आप क्वेश्चन को आराम से कर सके, आपको रटने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को 1200 दे दिया, 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन से देखना है कि 1200 को वह छोटी से छोटी संख्या क्या है कि जिससे हम गुणा करते हैं। और दोस्तों 1200 में गुणा करने के बाद ये पूर्ण वर्ग, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए उसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इतना आप ध्यान रख लेना। अगर हम 1200 में 2 की गुणा करते हैं 2400 हो जाएगा, लेकिन 2400 का तो दोस्तों कोई वर्गमूल नहीं निकलता। आप अगर 1200 में 3 की गुणा करेंगे तो
12 या 3600, 3600 का वर्गमूल आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए 36 का वर्गमूल निकल जाता है, तो 3600 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, ये होगा 60। क्या होगा, 60। 3600 का वर्गमूल क्या होता है, 60। लेकिन हमने किस संख्या से गुना करी, 3 से, 3 से हमने गुना करी और यही इसका आंसर है। आप इसको आराम से इसलिए समझिए कि 6 की गुना करेंगे 36 और दोस्तों 00 अगर वर्गमूल में है तो 00। अगर इसको हम वर्गमूल में लिखें तो भाई 00 को सिंगल 0, 36 का 6, इसको अंडर रूट चढ़ा दीजिए, ये भी बिल्कुल सेम है। तो आप इसको इस टाइप से समझने की कोशिश करिए और इस टाइप से अगर क्वेश्चंस को समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। एग्जाम में अपने माइंड को चलाइए, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, अच्छे से पढ़िए और आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है आप लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपसे प्रॉमिस करता हूं कि चारों सब्जेक्ट की ऐसी ही मास्टर वीडियो मैं दूंगा और आप बस सभी से रिक्वेस्ट है इस परिवार के साथ जुड़ जाना और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एग्जाम में आपकी ये सभी वीडियो जो मैं आपको दूंगा बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, एक संख्या का 6/7 का 1/3 28 है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। कोई संख्या है x, x से डरना मत मेरे दोस्तों, आप a मान लेना, b मान लेना, कुछ भी मान लेना। x से बहुत डर लगता है, जिनको मैथ्स में का डर लगता है वो x से सबसे ज्यादा डरते हैं वो छात्र। एक संख्या का 6/7, एक संख्या का 6/7 का मतलब मैं सभी को बता चुका हूं कि बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बोर्ड मास सिखा दूंगा। का मतलब होता है गुणा और बाद में लिख रहा है 1/3। 1/3 हम किसको कहते हैं, 1/3। तो यहां लिख देंगे 1/3। क्या है 1/3, क्या है 28 के बराबर है। किसके बराबर, 28 के बराबर। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से सॉल्व करना है। 2020 जेल वार्डन के एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 से इसको काट दीजिए 2 बार, 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 2x/7 बराबर 28। अगर हम बात करते दोस्तों, अगर हम या इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंची की गुणा हो जाएंगी। 2x बराबर 28 गुणा 7, 28 गुणा 7। x का मान आप निकालेंगे तो x बराबर ये जो है दोस्तों ये ऊपर आ जाएगी 28 गुणा 7 और बटे 2। तो इसको कर देना 14 बार कट जाएगा और 14 सत्ते कितने होते दोस्तों 98। 98 इस क्वेश्चन का आंसर है और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। किसी का कोई डाउट है, वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करना दोस्तों, कमेंट किया करो। और अगर समझ में आ रहा है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस चैप्टर में, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, ये भी सब आप कमेंट करके जरूर बताना। 729 की पावर 149 में इकाई का अंक पूछ रहा है इस बार। तो इकाई का अंक के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, 2018 यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्या करिए 729 की पावर 149, तो आपको करना क्या, इकाई का अंक आप इसको लीजिए 9 की पावर 149 लिखिए। अब आप क्या करिए, जहां भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आप सीधा सीधा रटने की कोशिश करिए कि 149 में 4 का भाग दे दीजिए। 149 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 तिया 12, 2 बचे और 9 और 4 सत्ते 28। कितना बचा मेरे भाई, 37 बार पूरा चला गया, एक शेष फल बचा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 की पावर 1 और 9 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। इसका मतलब 9 की घात 1 का मतलब 9 ही होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5वां क्वेश्चन है 15 से 160 के मध्य है। 15 से स्टार्ट करेंगे, 160 के बीच देखेंगे कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है किंतु 4 से विभाजित नहीं है। कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है किंतु 4 से विभाजित नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखिए।
कि आप देखिए किंतु 4 से विभाजित नहीं है। 15 और से 160 के मध्य देखेंगे 17 और 17 से विभाज्य है और किंतु 4 से नहीं है। तो आप यहां से जो है कोशिश करिए कि 17 एक पहले ही कुछ संख्या आ गई, दूसरी आ गई 17 दूनी 34 और 17 × 51, 17 × 4 68, 17 × 5 85, 17 × 6 102, 17 × 7 119, 17 × 8 136, 17 निम्मा 153। तो दोस्तों 17 से तो मेरे भाई ये भी कट गई और 4 से विभाजित नहीं है, बिल्कुल 4 से विभाजित नहीं है, और ये भी कट गई 17 से ये भी कट गई, ये 4 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है, और मेरे भाई ये भी दोस्तों आपकी 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित ये है क्या, 4 दूनी 8, बिल्कुल नहीं है। 4 से विभाजित ये भी नहीं है, और ये है, ये भी नहीं है, और ये कटेगी। 4 से कौन कौन सी संख्या कटेंगी दोस्तों, 68 और 136। क्वेश्चन में पूछा है 17 से विभाज्य है किंतु 4 से नहीं है। तो दोस्तों कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या ऐसी है कि जो दोस्तों आपकी 17 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य नहीं है। किसके बीच में, 15 से 160 के मध्य हमने संख्या देखी। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है। बाकी आपको कोई अदर तरीका आता है तो आप कर सकते हैं। मेरे पास काफी तरीके हैं, लेकिन मैं सोचता हूं ये सीरीज जो कमजोर छात्रों के लिए चली है, जिनको मैथ्स में डर लगता है, उन्हीं के लिए मैं बिल्कुल आसान तरीका इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 28 है। दो संख्याओं का योग 28 है, x प्लस वाई का योग 28 और उनका अंतर 12 है। x माइनस 12, x माइनस वाई क्या है, 12। संख्याओं का गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल होगा दोस्तों, आप इस टाइप से कर देना, प्लस का y और माइनस का y आपस में कट जाएंगे। 2x बराबर 40, x बराबर क्या आ जाएगा, 20। कैसे आ जाएगा, x बराबर 40/2, तो x बराबर आ गया 20। आपको क्या करना है, x का तो मान आ गया दोस्तों आपका 20, लेकिन y का कैसे निकालेंगे, यहां पे रख के निकाल दीजिए, यहां पे रख के निकाल दीजिए। x प्लस वाई बराबर 28, तो यहां पे अगर हम रख देंगे x का मान 20 और y का निकालना है, और ये हो गया 28। तो यहां से जब 20 जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 28 में से 20 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 8। तो y का मान कितना आ गया, 8। अगर y और x दोनों के मान पता चल गया, संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है कि कितना है, 20 गुना 8, तो कितना हो गया, 160 इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। उनका योग, उनका अंतर, हमने प्लस और माइनस y को काट दिया, इनको जोड़ दिया, 2x बराबर 40, x का मान निकाल लिया 20 और 20x का मान निकाल लिया, तो y का हमने यहां से निकाल लेंगे। किसी से भी रख के आप मान निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा अभी तक। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज आप कमेंट करके तो एक बार जरूर बता ही देना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या है, 3 अंकों की है। चौथी अंक में 1000 बन गया, और ये तो 11 से नहीं कटेगी। आप देखिए 11 से क्या कटेगी, अगर इसमें 1 हम जोड़ देते हैं, भाई 1000 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 1001 ही तो आएगी। क्या इसको देखिए, ये कट रही है, बिल्कुल कट रही है। सॉरी ज्यादा लिख दिया मैंने, 1 0 ज्यादा लगा दी। 999 के बाद 1000, और जब इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो ये कितना लिखेंगे दोस्तों, 4 अंकों में लिखिए 1001। 1001 इस संख्या को देखिए आप, 1001 अगर 11 से इसे काटने की कोशिश करेंगे तो 1001 को 11 से काटिए दोस्तों, 11 से काटिए, 11 निम्मा 99 और 1 बचा, 1 यहां पर उतार लिया
और 11 एकम 11, मतलब कितनी बार 91, 91 बार पूरा चला गया। ये संख्या 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा तरीका और मैं बता देता हूं आपको। संख्या तो पता चल गई कि भाई 1000 एक ऐसी संख्या है जो कट जाएगी। आप यहां पे आइए, 11 में आप 90 की गुणा करिए, कितना हो गया 11 निम्न 99, 990। ये 990 तो 11 से 3 अंकों वाली संख्या कट रही है। तो आप क्या करेंगे इसमें दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें 11 और जोड़ देना। तो क्योंकि 4 अंकों में बदल जाएगी, 1001। यह संख्या आपकी 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और आपका यही आंसर होगा। पूछा क्या है कि अंकों के योग का गुणनफल। तो दोस्तों क्या करना है, आपको क्या करना है कि 11 से कटने वाली संख्या है तो इनके अंकों का योग का गुणनफल क्या है दोस्तों, ये कितना हो गया 2, क्योंकि 0 0 को जोड़ लो कोई फायदा नहीं है, 1 और 1 2। और ये संख्या आपकी 11 से कट गई और 13 से भी अगर यही कट रही है, सॉरी किससे, हाँ 13 से ही कट रही है, तो यहां भी क्या आएगा 2। अगर इन दोनों के गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मैं एक बार और समझा देता हूं कि 1001 यह संख्या आपकी 11 से भी कट गई। तो 11 से जब कट गई तो इनको जोड़ेंगे तो इनका अंकों का योग 2 आ गया। 1001 यह आपकी 13 से भी कट रही है, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आ गया। पूछा है कि दोनों के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करिए जो संख्या 11 और 13 से कटती है। तो 2 गुणा 2 बराबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वह होते हैं या तो वह संख्या सिर्फ अपने आप से कटेगी या सिर्फ दोस्तों वह 1 से कटेगी, वह अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या हमेशा या तो अपने आप से कटेगी या सिर्फ 1 से कटेगी। तो 81 आपका 27 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यह अभाज्य संख्या नहीं है दोनों। और 83 और 87 कट जाता है मेरे दोस्तों 29 से, ये भी नहीं है। 81 फिर कट जाएगा, ये भी नहीं है। 83 भी नहीं कटेगा किसी से और 89 भी किसी से नहीं कटेगा। यह संख्या ऐसी है दोनों या तो अपने आप से कटेंगी या 1 से कटेंगी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर चलते हैं। कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? 12 से पूर्णतः विभाजित है। 12 का नियम आप जान लीजिए, इसके फैक्टर होते हैं 4 गुणा 3। जो संख्या 4 और 3 दोनों से कट जाए वह संख्या जो है 12 से कट जाएगी। इसका नियम यह है, 4 से देखिए, पहले 4 से हम जब चेक करते हैं 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट के अंक को देखिए, 2 से संख्या कट जाएगी। 4 का नियम कहता है कि लास्ट अगर 2 अंक आपके 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। साथियों यह संख्या 4 से कट रही है, यह भी कट रही है, यह भी कट रही है और यह भी कट रही है, लेकिन सवाल है कि 3 से कट रही है या नहीं कट रही। 3 का और 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों के योग को जोड़िए, अंकों के सभी योग को जोड़िए। जैसे 7 5 12 और 2 14 और 2 16 और 8 24, ये कितना हो गया 24। और 3 से देखिए काट कर, 3 8 24, यह संख्या 4 से भी कटी और दोस्तों आपकी 3 से भी कटी। इसका आंसर है डी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे पता था इसका आंसर, इसीलिए मैंने डी ऑप्शन इसीलिए चला गया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो जल्दी फिनिश हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी तो प्लीज सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। दोस्तों आपसे मेरा प्रॉमिस है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीएस हो, सभी इंपोर्टेंट्स आपको मैं देने की कोशिश करूंगा अगले 10 दिन के अंदर। आप बस अच्छे से जुड़े रहना और जो भी मैं देता रहूं उसको जरूर एक बार पढ़ के और उसकी प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना। अगर हम बात करते हैं निम्न में कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों के योग है जिनका गुणनफल 64 है? निम्न में कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? मतलब अगर हम बात करते 8 को 4 + 4 करें
क्या दोस्तों इनका अगर हम योग तो 8 हो गया, लेकिन गुणनफल तो नहीं होने वाला मेरे दोस्त इसका 64, बिल्कुल नहीं। और अगर हम 16 को बात करते हैं कि 16 न्यूनतम पूछा है, 8 8 और 8 8 और 8 को जोड़ते हैं तो जोड़ तो आ गया 16, बिल्कुल ठीक है। 8 और 8 की गुणा करते हैं तो क्या मेरे भाई ये कितना आएगा 64, ये कितना आएगा 64। लेकिन बी ऑप्शन न्यूनतम पूछा है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगर आप यहां पे देखेंगे इसको कर कर कि 16 प्लस 4 भी तो बनते हैं कितने 20, और 16 गुणा 4 भी कितने बनते हैं 64। लेकिन क्या पूछा है क्वेश्चन में, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम तो यही होगा 16, तो 20 तो उससे ज्यादा होगा, इसीलिए इसका आंसर बी ऑप्शन है। तो साथियों ये नंबर सिस्टम के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि 2024 में जो री एग्जाम होगा यहां से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इन्हीं में से। बस आप प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो आपके समझ में नहीं आया हो। इससे भी अच्छे अच्छे तरीके आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बहुत आसान तरीके, रटना नहीं सिखाता, मैं समझना सिखाता हूं, और आप समझेंगे तभी क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। और सभी अच्छे से दिल से ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।